Girls School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव 2026 में होंगे। इसको लेकर अभी से गांव गलियारों में तमाम चर्चाएं और गुड़ा भाग लगना शुरू हो गया है। पहली चर्चा यह है कि 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले नया परिसीमन कराया जाएगा। ऐसे में नई ग्राम पंचायतें बढ़ जाएंगी। दूसरी चर्चा यह है कि आरक्षित पदों पर इस बार पूरी तरह बदलाव के आसार हैं। चर्चा यह भी है कि अप्रैल माह से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत का परिसीमन वर्ष 2011 में हुआ था। अब नए परिसीमन के बाद आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित वर्ग के पदों के चक्र में बदलाव होगा। पिछले 2 चुनाव में जिन पदों पर जिस वर्ग के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब वहां पर आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। पंचायत चुनाव में SC, ST और OBC साथ ही महिलाओं को अधिकतम 50% का लाभ मौजूदा समय दिया जा रहा है। पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। ऐसे में वर्ष 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायतों के आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2015 में इससे पहले परिसीमन कराया गया था। 10 साल पूरा होने के बाद नए सिरे से परिसीमन होगा, जिससे ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी। जहां पर जिस वर्ग के प्रत्याशियों के लिए 2021 में आरक्षित थे, उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात की आबादी 25% है, तो वहां पर उस वर्ग का आरक्षण भी 25% होगा। शेष पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20% रखा जाएगा। पदों का आरक्षण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित रीति अर्थात सूचीबद्ध से तैयार किया जाएगा। आरक्षण की गाइडलाइन के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायतों के कुल पदों के आधार पर किया जाएगा, जबकि मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर आने वाली ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50% होगा। इसी तरह से जिला पंचायत सदस्यों का आरक्षण हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50% होगा। अभी फिलहाल इसी आधार पर काम होना है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत का आरक्षण का मामला पिछली बार विवादों में रहा था। पूर्व में लागू हुए आरक्षण व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था। लिहाजा आगे चलकर क्या कुछ होगा, यह तो समय ही बताएगा। इस बीच चर्चाएं यह भी हैं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आम जनता से कराए जाने को लेकर भी मंथन चल रहा है, लेकिन अभी सरकार की ओर से इस मामले में आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं, वो आगे चलकर अभी से इन्हीं आधारों पर चर्चाएं भी कर रहे हैं और जो पंचायत के नियम हैं, जो कानून है, उसके मुताबिक क्या कुछ होगा उस पर उनका मंथन भी चल रहा है। लेकिन योगी सरकार आगे चलकर क्या कुछ करती है, इस पर आई इंडिया के फिलहाल नजर रहेगी। पिछले त्रिस्तरीय चुनाव में जिस तरीके से आई इंडिया ने आपको आरक्षण से लेकर हर एक खबर बारीकी से सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय तरीके से दिखाने का काम किया था, यानी पहुंचाने का काम किया था घर बैठे, वैसे ही इस बार भी आई इंडिया आपके लिए आपके अपने मोबाइल पर सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई
हर छोटी बड़ी जानकारी को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई इंडिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।